पाप एक ऐसा शब्द जिससे मनुष्य डरता है। डर, अपराध बोध और पश्चाताप, इन तीनों से पाप को जोड़ दिया गया है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है कि पाप वास्तव में है क्या? क्या पाप हम सचमुच करते हैं या फिर पाप हमसे हो जाते हैं? आत्मज्ञान का उत्तर बहुत स्पष्ट है। पाप कर्म किए नहीं जाते, पाप कर्म हो जाते हैं। और इसका कारण है पिछले जन्म के 4 कर्मों का प्रभाव। आज हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वह सब अचानक नहीं हो रहा। यह सब किसी न किसी रूप में हमारे ही पिछले भावों का परिणाम है। कर्म का विज्ञान कहता है कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं, चार्ज कर्म और डिस्चार्ज कर्म। चार्ज कर्म वह होते हैं जो हमने भाव के रूप में किए, और डिस्चार्ज कर्म वह होते हैं जो आज हमारे जीवन में घटना बनकर प्रकट हो रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में यह निश्चय किया, मैं दूसरों को दुख देकर ही सुखी रहूंगा। शायद उसने उस जन्म में किसी को मारा नहीं, गाली नहीं दी, हिंसा नहीं की, लेकिन भीतर का भाव बन चुका था दूसरों को दुख देने का। यही भाव चार्ज कर्म बन गया। आज अगले जन्म में वही व्यक्ति अनजाने में कठोर बोलता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, रिश्तों को बिगाड़ देता है, और बाद में वह स्वयं सोचता है, मैं ऐसा क्यों हूं? वह पाप नहीं कर रहा, वह अपने पुराने पाप कर्मों का डिस्चार्ज कर रहा है। अब पुण्य को समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में यह भाव आया, मैं 10,000 रुपए का दान करना चाहता हूं, लेकिन उस समय उसके पास 10,000 रुपए नहीं थे। दान नहीं हुआ, पर भाव हो गया। कर्म का नियम यह नहीं देखता कि क्रिया हुई या नहीं, कर्म का नियम देखता है भाव। वही भाव चार्ज हो गया। अगले जन्म में परिस्थितियां बनती हैं, साधन मिलते हैं, और वही व्यक्ति वास्तव में 10,000 का दान करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है भाव। यही कारण है कि हमारे माता पिता, हमारे रिश्ते, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा शरीर, हमारा स्वभाव, यह सब संयोग नहीं है। यह सब हमारे ही पिछले जन्मों के चार्ज कर्मों का डिस्चार्ज है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर पाप और पुण्य दोनों ही डिस्चार्ज हैं, तो फिर बंधन कहाँ बनता है? बंधनों का निर्माण परिस्थिति से नहीं होता, बंधनों का निर्माण प्रतिक्रिया से होता है। किसी ने आपको अपमानित किया, वह डिस्चार्ज था, लेकिन आपके भीतर क्रोध उठा, वह नया चार्ज बन गया। किसी ने आपकी प्रशंसा की, वह भी डिस्चार्ज था, लेकिन भीतर अहंकार आया, वह भी नया बंधन बन गया। परिस्थिति कभी कर्म नहीं बांधती, हमारी प्रतिक्रिया कर्म बांधती है। यही कारण है कि जीवन चक्र चलता रहता है। डिस्चार्ज के बीच बीच में हम नए कर्म चार्ज करते रहते हैं। तो फिर पाप कर्म कैसे नष्ट हों? इसका उत्तर है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कोई कर्मकांड नहीं है, यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा की भीतरी सफाई है। प्रतिक्रमण के 3 चरण होते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना का अर्थ है जो दोष हुआ है उसे स्वीकार करना, अपने भीतर बैठे भगवान को साक्षी मानकर यह कहना, हाँ मुझसे यह गलती हुई है। यह स्वीकार बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि अहंकार यहाँ टूटता है। दूसरा चरण है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ है जिस व्यक्ति को हमने दुख पहुंचाया, उसके भीतर बैठे भगवान से क्षमा मांगना। यह क्षमा शब्दों की नहीं, भाव की होनी चाहिए। केवल सॉरी बोलना प्रतिक्रमण नहीं है, हृदय से पश्चाताप होना आवश्यक है। तीसरा चरण है प्रत्याख्यान।
प्रत्याख्यान का अर्थ है भविष्य में वही दोष फिर न हो, ऐसा दृढ़ निश्चय करना। यही चरण नए कर्मों को चार्ज होने से रोकता है। अब समझिए प्रतिक्रमण करने की विधि। जिस व्यक्ति के साथ दोष हुआ हो उसे मन में स्मरण करें। उसके भीतर बैठे शुद्धात्मा भगवान को याद करें और भीतर से यह भाव करें, प्रत्यक्ष भगवान की साक्षी में उस व्यक्ति का नाम के मन वचन काया के योग से, भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म से भिन्न। ऐसे शुद्धात्मा भगवान आपकी साक्षी में आज दिन तक मुझसे जो जो दोष हुए हैं उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं गहरा पछतावा करता हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और भविष्य में ऐसा दोष फिर न हो, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूँ। इसके लिए मुझे परम शक्ति दीजिए। इस प्रकार किया गया प्रतिक्रमण काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे दोषों को धीरे धीरे क्षीण करता है, क्योंकि अब नया चार्ज बंद हो जाता है। लेकिन यह सरल मार्ग हर किसी को समझ में नहीं आता। इसीलिए ज्ञानी पुरुष का महत्व अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव, श्री कृष्ण, तीर्थंकर भगवान, भगवान बुद्ध, श्रीमद राजचंद्र, परम पूज्य दादा भगवान, इन सभी ज्ञानी पुरुषों ने यही सरल मार्ग दिखाया है। ज्ञानी पुरुष की उपस्थिति में आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मज्ञान के बाद कर्तापन मिट जाता है। जब कर्तापन मिटता है तो नए कर्म चार्ज होना बंद हो जाते हैं और पुराने कर्म इस जीवन में उद्यस्त होकर समाप्त होते चले जाते हैं। और जब कोई कर्म शेष नहीं रहता तो जन्म भी शेष नहीं रहता। यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है। मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं है। मोक्ष है स्वयं की सच्ची पहचान। इसलिए पाप से डरिए मत, पाप को समझिए और प्रतिक्रमण से मुक्त हो जाइए, क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं मुक्ति है।